सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका सुनवाई को लेकर के स्पेशल बेंच के पास जो है भेजी गई है। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, यह केस स्पष्ट तौर पर पूर्व में चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करके डीएड के कैंडिडेट को उनके स्थान पर जो है कहीं ना कहीं चयनित किया जाए, इसको लेकर के याचिका की गई है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत करा दें, इसमें कई दौर की सुनवाइयां हाईकोर्ट में भी हो चुकी हैं और कल भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। लेकिन साथियों, इसी केस के कारण जो है आप सभी को पता है जो सुनवाई को आगे बढ़ाया गया है। पिछली सुनवाइयों पर अगर नजर डालें तो साथियों हाईकोर्ट में जो है अब फाइनल आर्गूमेंट होने हैं। लेकिन साथियों पहले जो है स्टेट की तरफ से ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई और उसके बाद जो है क्लेरिफिकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रेयर की गई थी कि जो है क्लेरिफिकेशन की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी, और वैसा हुआ भी। एक सुनवाई हुई, ये 2 फरवरी को सुनवाई हुई। अब साथियों जो अगली सुनवाई होगी वो स्पेशल बेंच में होगी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की जो स्पेशल बेंच होगी इस मामले का निष्कर्ष लेकर के आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी एक बार स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है, उसमें अर्नब घोष की याचिका थी। लेकिन साथियों ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के थी, इसलिए उस याचिका को डिसमिस किया गया था। अब साथियों जो जाने तो ये जो याचिका है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले साथियों मध्य प्रदेश के चयनित बीएड को लेकर के नहीं, कई अन्य राज्यों में जो स्पष्ट तौर पर 2018 की अधिसूचना से जिनका चयन हुआ था उनको लेकर के ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे, वर्तमान में गतिरोध इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला स्पष्ट तौर पर जो है राजस्थान के परिपेक्ष से निकल कर आया था, उसमें स्पष्ट तौर पर अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं हो सका है, जिसके कारण जो है स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। और राज्यों में ये स्थितियाँ इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि 2018 का गजट रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, तो उसका परिपेक्ष लेकर के ये सारे केस जो है लंबित हुए हैं। अब साथियों जानेंगे कि स्पष्ट तौर पर जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें क्या आर्डर आया था और क्या कुछ जो अब अगली सुनवाई स्पेशल बेंच में होने वाली है उसको लेकर के कोर्ट से क्या अपडेट निकल कर आ रही है। साथियों आप सभी के सामने वो आर्डर है जो स्पष्ट तौर पर पिछली सुनवाई हुई थी। साथियों इसमें 2 सुनवाइयां हुई थी, एक तो आपका 6 और +23 2 केस थे। एक साथियों आप सभी को अवगत करा दें, वेस्ट बंगाल का ही केस था जिसे विड्रॉ कर लिया गया था, जिसका डायरी नंबर 49/800/2023 था, जिसको जो है विड्रॉ कर लिया गया था, ये स्पष्ट किया गया है। और इसके अलावा साथियों आप देखेंगे आगे जो अहम केस आप सभी का था, ये सुनवाई आप सभी को अवगत करा दें, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार सर की बेंच में हुई थी। यहाँ पर कई सारे एडवोकेट जो आपको दिखेंगे, और सबसे अहम एडवोकेट पैनल में अगर बात करें बीएड का पक्ष रखने को लेकर के, तुषार मेहता सर जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो अपीयर हुए थे और उन्होंने अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखी थी। यानी स्पष्ट तौर पर बीएड को लेकर के अहम जो है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये अहम बात जो है चयनितों के पक्ष में रखी थी आकर के। और साथियों यहाँ ये आदेश में कई सारे जो हैं आपको एडवोकेट पैनल दिख जाएंगे और महत्वपूर्ण जो सीनियर एडवोकेट भी दिख जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप सभी को अवगत करा दें, मीनाक्षी मैम का नाम आपको दिखेगा जो लगातार और कंटिन्यू रूप से जो है डीएड की तरफ से आर्गूमेंट करती हैं। आर्डर में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 49/800 जैसा कि आप सभी को हमने अवगत कराया कि उसे जो है डिसमिस एज विड्रॉ किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 4303 ये अहम हो जाती है, क्योंकि साथियों अभी चयनित बीएड को लेकर के कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं लगी थी। ये पहली क्लेरिफिकेशन है जो चयनित बीएड को लेकर के लगाई गई है, और जजमेंट से पूर्व में जो चयनित शिक्षक हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें जो आर्डर में आप सभी चीज़ों को अगर समराइज करें तो सब कुछ लिखा गया है कि क्लेरिफिकेशन जो है जजमेंट को लेकर के है। और उस बेंच में अनिरुद्ध बोस सर थे जो फाइनल जजमेंट लेकर के आए थे, लेकिन सुधांशु धूलिया सर जो थे वो कहीं ना कहीं उस आदेश या उस जो है स्पष्ट तौर पर जजमेंट के राइटर रहे हैं, जिसके कारण सुधांशु धूलिया सर का उस बेंच में होना जरूरी है जो स्पष्ट तौर पर आदेश किया था। और आगे जो सुनवाई को लेकर के इस केस को सूचीबद्ध किया जाएगा तो स्पेशल बेंच का गठन किया जाए, ऐसा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है और इस आदेश में कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है।
तो जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इसकी सुनवाई पहले जो है 19 फरवरी को दिखा रहा था टेंटेटिव डेट के रूप में, लेकिन साथियों अब यहाँ ये डेट बदल करके जो है 23 फरवरी हो गई है। और आप सभी को पता है इस केस में अब जो है स्पष्ट तौर पर स्पेशल बेंच का गठन हो करके इस केस का निर्धारण होना है। आशा करेंगे 19 से जो 23 की ये डेट दी गई है, इसी के बीच आप सभी का डेट जो है मेंशन होगा, यानी केस सूचीबद्ध हो जाएगा और बेंच गठित होकर के इस केस का निस्तारण किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य कई सारे राज्यों के जो हैं बीएड चयनितों को लेकर के ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आपकी ये जो सुनवाई है अब जो है 19 फरवरी के बजाय जो है 23 फरवरी को जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई होने की संभावना पाई जा रही है। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लेरिफिकेशन होने जा रहा है, इसमें अकेले जो है मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से ही नहीं, कई अन्य सारे जो राज्यों के बीएड चयनितों के लेकर के महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों आप सभी को अवगत करा दें, क्योंकि बीएड चयनितों के परिप्रेक्ष्य में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर अपीयर होकर के आर्गूमेंट किए और कहीं ना कहीं जो डीएड की तरफ से मीनाक्षी मैम ने लगातार कंटिन्यू रूप से कोर्ट को अवगत कराया कि ऐसी याचिकाएं आ रही हैं और डिसमिस हो रही हैं, लेकिन साथियों ये स्पष्ट कर दें ये चयनित बीएड की याचिका है। अभी तक जो भी क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी या तो स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं उनका परिप्रेक्ष्य दूसरा था। अगर हम बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की देखें तो 2018 से 2023 के मध्य में जितने लोगों ने बीएड किया था उसको लेकर के की गई। अगर वेस्ट बंगाल की देखें तो इसलिए की गई कि क्लेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि वहाँ की जो ऑनगोइंग भर्ती है उसमें जो है बीएड चयनितों का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हो सके कि आधे से पहले की भर्ती है उसमें उनको चांस मिल सके, इसलिए क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी। लेकिन ये क्लेरिफिकेशन स्पेशली चयनित बीएड के परिप्रेक्ष्य में है और ये क्लेरिफिकेशन महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों इसके अलावा जो है रिव्यू भी लग चुकी हैं और रिव्यू को लेकर के स्थितियां भी हो रही हैं, लेकिन साथियों ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब स्थितियां वो हो गई हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित होनी चाहिए। और इस क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई से कई सारे राज्यों में बीएड चयनितों को लेकर के अहम जो है निष्कर्ष निकलने की संभावना पाई जा रही है। और जैसा कि साथियों इस केस की महत्ता को अगर हम देखें तो यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड चयनितों ने अभिषेक मनु सिंघवी जी को जो है हायर किया है अपेयर होने को लेकर के। यहाँ पर पूर्ण जो है स्थिति यही रहेगी कि यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि इस याचिका से जुड़ करके अन्य कई राज्यों में जो बीएड चयनित हैं जिनको लेकर के केस लंबित हैं वो अपनी बात रख सकें और स्थिति स्पष्ट हो सके। तो इन सभी कहीं ना कहीं चीज़ों को निस्तारित करने को लेकर के अहम क्लेरिफिकेशन होने जा रहा है। अब प्रयास दोनों तरफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। डीएड के कैंडिडेट भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है ये अहम सुनवाई है और सॉलिसिटर जनरल अगर जो है स्पष्ट तौर पर आपकी जो है स्पेशल बेंच में जाएंगे और सुनवाई होगी तो एक अहम सुनवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि साथियों जो है स्पष्ट तौर पर जो है सॉलिसिटर जनरल अपना जब पक्ष रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकार का अहम पक्ष होगा और वहाँ पर डिसाइड होगा कि आखिर जो है किस बिहाफ पर जो है बीएड को यहाँ पर मौका दिया गया था। तो सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी और ये सबसे अहम सुनवाई होगी अब तक की अगर बात करें जो बीएड वर्सेस बीटीसी केस के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। तो अहम रहेगा ये सुनवाई और अहम रहेगा निष्कर्ष। फिलहाल साथियों अब जो है समय थोड़ा बढ़ गया है, इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि जो तारीख 19 दिख रही थी वो अब बढ़ करके आगे बढ़ गई है। हालांकि साथियों प्रेयर की गई थी कोर्ट में कि इसको जो है मंडे और ट्यूसडे में सुना जाए, क्योंकि कल सुनवाई लगी हुई थी उसका परिप्रेक्ष्य लिया गया था, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। फिलहाल वो जो हाईकोर्ट की सुनवाई है उसको आगे बढ़ाते हुए 26 तारीख डिसाइड कर दी गई है। फिलहाल आशा करेंगे ये 23 तारीख की जो डेट है इसमें इस तक जो है स्पेशल बेंच का गठन करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए सुनवाई की स्थितियां जरूर क्लियर होंगी और आशा है कि अहम निर्णय देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना जो है प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।